हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इसका मैंने इंडिविजुअल बनाया है क्योंकि एम्बेडेड एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ आपको अच्छे इसका कंसेप्ट समझ में आए। इसके लिए मैंने इसको बिल्कुल इंडिविजुअल कर दिया है, अलग से मैंने इसको पूरा बनाया है। तो अब शुरुआत करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम से एम्बेडेड डिवाइसेस की। देखिए, ये कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो कि खुद चलता फिरता छोटा आप कंप्यूटर मान लीजिए, जैसे कि चिप्स एम्बेडेड सिस्टम्स पे वर्क करती है। उनके पास खुद का सीपीयू होता है, खुद की मेमोरी होती है, देन वो खुद का जो है टास्क परफॉर्म करती हैं इंडिविजुअली। यानी कि चिप जहाँ लगा दी जाए, चिप अपने आप में पूरा चलता फिरता कंप्यूटर है। उसी तरह से आपने कई छोटी छोटी डिवाइसेज देखी होंगी, जैसे आपने आपके घर पे राउटर्स देखे होंगे। राउटर्स क्या है? ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। आपने आपके घर पे सेंसर्स अनेबल स्विचेस देखे होंगे, ये एम्बेडेड सिस्टम है। आपने कई जैसे पार्किंग सेंसर्स होते हैं, ये भी एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि एक एम्बेडेड सिस्टम एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक टाइप के टास्क को ही परफॉर्म करेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये इनपुट लेगा और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। कोई भी नया या इससे अननोन टास्क या फॉरेन टास्क आप उसको देंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस पर वर्क ही नहीं करेगा। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं इनको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। इनकी साइज छोटी भी हो सकती है चिप के साइज की, या फिर ये काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वर्क वही रहेगा। एक इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन की बात करें तो उसके अंदर जो कैमरा है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, उसका काम क्या है? उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों कंबाइंड है, एंड देन वो टास्क परफॉर्म करता है। हालांकि हम उसको मोबाइल में जब अनेबल कर देते हैं तो मोबाइल फिर से आपका एक लंबा चौड़ा पूरा वापस एक बड़ा सा एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है, जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी एम्बेडेड सिस्टम्स जो है वो लगा दी गई है, प्लेस कर दी गई है। ठीक है, तो ये एम्बेडेड सिस्टम कहलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है उसे ही एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उस एम्बेडेड सिस्टम की या डिवाइस की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, ये छोटे होते हैं, रिसोर्स एफिशिएंट होते हैं, डिपेंडेबल यानी खुद पे सारे काम करने वाले होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्हें और अदर तरीके से रिसोर्स और कोई हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, ये इंडिविजुअल एक पूरा इंडिविजुअल डिवाइस है जिसमें पावर सप्लाई के लिए भी खाली चार्ज लगा दो, देन चार्ज हो गया, पावर सप्लाई निकाल दो, अलग से कोई केबल नहीं है। वो वाईफाई या फिर ब्लूटूथ सिग्नल या फिर वायरलेस सिग्नल्स की मदद से इनपुट एक्सेप्ट करता है, या फिर इसको परमानेंटली किसी डिवाइस पे फिक्स कर दिया जाता है हार्ड मीडियम के थ्रू, एंड हार्ड मीडियम के थ्रू वो सिग्नल या फिर जो है इनपुट एक्सेस करता है। अलग से वो कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, अब अगर बात करें तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मेन गोल जो है तो वो क्या होता है कि जितने भी नॉन कंप्यूटर डिवाइसेज हैं उनको स्पेसिफिक टास्क जिसके लिए बनाया गया वो टास्क परफॉर्म करवाएं। नाउ व्हाई नॉन कंप्यूटर डिवाइसेज? कंप्यूटर इज काइंड ऑफ डिवाइस जो कि मल्टीटास्किंग कर सके। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सके, अलग अलग तरह के टास्क पर प्रोग्राम एक ही कंप्यूटर पे परफॉर्म हो जाए, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसलिए उनको नॉन कंप्यूटर डिवाइस बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, हमको समझ में नहीं आया। मैं आसान से बताता हूँ। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, आप उस पर सब काम कर सकते हैं, लेकिन अलग से आपने फिजिकल कैलकुलेटर देखा है ना? वो फिजिकल कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा एटीएम मशीन, उससे सिर्फ पैसे निकल सकते हैं, जमा नहीं हो सकते। डिपॉजिट मशीन अलग होती है। ठीक है, डिपॉजिट मशीन में दो टास्क परफॉर्म होते हैं, पैसा जमा भी होता है निकलता भी है, तो वहाँ पे दो एम्बेडेड सिस्टम एक साथ कंबाइंड होकर काम कर रहा है। पासबुक प्रिंटिंग मशीन, आप नॉर्मल पेपर उसके अंदर डाल दो, प्रिंट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके फर्स्ट पेज के जो है कोड को रीड करता है। आप नॉर्मल पेज डालोगे कुछ रीड ही नहीं हुआ तो कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा, तो वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, कार्स के अंदर पार्किंग सेंसर होगा, ये एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम आज के टाइम में हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो इनको ऑपरेट करने के लिए इनका इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आगे की बात करें। नाउ दिस इज द डायग्राम एम्बेडेड ओएस, हार्डवेयर, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट सिर्फ फिनेंशियली नहीं होता, कॉस्ट का मतलब रनिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट। ठीक है, इसका हार्डवेयर प्रोफाइल कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, हर एक चीज़ आ जाती है, कॉस्ट में सब कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम्बेडेड ओएस देखिए सेंटर में है, ये हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, ये सिंपल सी साइकिल को फॉलो करता है, क्योंकि इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा टास्क नहीं होता, मल्टीटास्किंग नहीं होती है। इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड रहती है। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसी जिस हार्डवेयर के लिए इसको डिजाइन किया उसी हार्डवेयर को ये कंट्रोल करेगा, उसी पे वर्क करेगा और उसी पे एक्टिव भी होगा, दूसरे और हार्डवेयर पे एक्टिव नहीं होगा। और ये डिवाइस स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सपोज दो एटीएम्स बनाए गए। ठीक है, दोनों सेम बैंक के एटीएम है। अब वो आप सोचेंगे सर दोनों में एक ही जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, लेकिन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम डालते वक्त उनके अंदर उस डिवाइस का कोड फिक्स कर दिया जाता है कि ये सिर्फ इसी डिवाइस पे चलेगा।
तो उससे क्या होता है, जब उन दोनों के कोड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो दोनों ही टीम वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उन पे ओएस जो है इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। यानी कि ये इस तरह से भी डिवाइस ओरिएंटेड हो गए, ठीक है। यानी कि एक अलग अलग टाइप की हार्डवेयर डिवाइसेस को, एम्बेडेड डिवाइसेस को सपोर्ट करते ही नहीं है, एक ही तरह की कैटेगरी में भी ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक मशीन पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूजर्स को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मोस्ट ऑफ यूजर्स तो ह्यूमंस ही होते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब सभी हम ही होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं, पर कई जगह पे मशीन भी एज अ इन एम्बेडेड सिस्टम से आने वाले आउटपुट का एज अ इनपुट एक्सेप्ट करती है। अब हमें जो आउटपुट शो होता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट में, वॉइस के फॉर्मेट में। एटीएम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल, ठीक है। एक्चुअली एम्बेडेड के अंदर मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। बाकी एम्बेडेड डिवाइस हर एक जगह है, आपके कंप्यूटर में खुद नहीं करते हो, 25 से 30 एम्बेडेड डिवाइसेज होगी। आपका सिक्योरिटी सिस्टम एम्बेडेड डिवाइस है, ठीक है। आपके घर पे वाटर अलार्मिंग सिस्टम एम्बेडेड डिवाइस है, पार्किंग सेंसर्स एम्बेडेड डिवाइस है। घर में अगर हम बात करें, जो हम लेजर सेंसर्स लगाते हैं वो आपका एम्बेडेड डिवाइस है। सीसीटीवी जो है वो आपका एम्बेडेड डिवाइस है। तो एम्बेडेड डिवाइसेज हर जगह मौजूद है, ठीक है। सो एम्बेडेड डिवाइस है, उसके जो अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग कोड की मदद से, हालांकि तो सभी प्रोग्रामिंग कोड होता है पर इनके प्रोग्रामिंग कोड काफ़ी सिंपल रखने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हार्डवेयर इनको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सके। तो इसके अंदर मोस्टली C++ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें, इजीली हार्डवेयर कम्युनिकेट कर सकती है। यानी कि इनको अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसके अंदर ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो मतलब कि जितनी भी जो एम्बेडेड डिवाइसेस हैं उनके अंदर जितना भी हार्डवेयर रिसोर्स है उसके अंदर, उन सबको ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करना और इम्प्रूव करते रहना, ये एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। प्लस कि वो डिवाइसेस जिस भी तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, उस टास्क का रिस्पॉन्स टाइम हर बार पहले से भी ज़्यादा कम रहे, ये जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रहती है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की रहती है। नाउ दिस इज इन अगेन द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। नथिंग एल्स, यहाँ पे एक सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो ये एक डिस्पैच डिवाइस है, जैसे किसी तरह का डिस्पैच आपको मिलेगा। हो सकता है कॉफ़ी डिस्पैच हो, या फिर हो सकता है कि या वोटेवर कुछ भी तरह का हो सकता है। लेकिन मेन मेरा यहाँ पे लेने का आपका मकसद क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें इधर, तो यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है, जहाँ पे एक पूरा GUI बेस्ड हमें यूज़र इंटरफेस सिस्टम भी दे रखा है ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको API देखने को मिल रहा है, सेटिंग्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्ले डिवाइस का हम एम्बेडेड डिवाइस देख रहे हैं, जिसका खुद का यूज़र इंटरफेस है। सेलेक्टेड ऑप्शंस को परफॉर्म करने की फैसिलिटी आपको देती है, ठीक है, यूज़र को। तो ये जो पूरा डिवाइस यानी कि पूरा हार्डवेयर प्लस ये जो इंटरफेस है और प्लस इसकी पूरी फंक्शनिंग, ये सब कुछ जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है वो हो गया आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आता है मल्टीटास्किंग, प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, रेट मोनोटोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल सिस्टम कंट्रोल लूप, ठीक है। बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आपका उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है, ठीक है। और अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग की, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कि मल्टीपल टास्क कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मल्टीटास्किंग तो एक साथ होती है, लेकिन एम्बेडेड में हमेशा खास बात होती है, एक एम्बेडेड डिवाइस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आउटपुट ही जनरेट करता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। लेकिन उसी तरह के ऑपरेशन के मल्टीपल टास्क अगर अप्लाई कर दिए जाएँ तो वो उन सबको एग्जीक्यूट करेगा, भले वो डिले करे पर वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस केस में उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिमिटिव का मतलब कि रन टाइम पे किसी भी तरह का प्रिमिशन किया जा सके उस डिवाइस के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड नए टाइप के टास्क असाइन करवाए जा सकें। मोस्ट ऑफ क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम एक बार इनपुट लेकर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं तो जब तक आउटपुट ना आ जाए तब तक वो रुकते नहीं है। लेकिन प्रिमिटिव में फैसिलिटी क्या मिलती है, आप रनिंग टास्क को रोक सकते हो, न्यू टास्क स्टार्ट करवा सकते हैं। रेट मोनोटोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए रेट मोनोटोनिक का मतलब ये हो गया कि ये स्पेसिफिक टास्क तो परफॉर्म कर ही रहा है, प्लस ये डेडलाइन को लेकर के चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिमिटिव की तरह इसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। एक बार इसने इनपुट ले लिया, ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, देन उसके बाद में जब तक प्रॉपर आउटपुट नहीं आ जाता या सिस्टम फेलियर नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, आप उसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। सिंगल सिस्टम कंट्रोल लूप, सिंगल सिस्टम कंट्रोल लूप ऐसी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टास्क को लगातार बार 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 परफॉर्म करते रहता है। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो रिस्ट वॉच का एग्जांपल है, हालांकि वो कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एम्बेडेड डिवाइस नहीं है, बट मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कांटा लगातार घूमता रहता है, 12 पे आता है, देन वापस वो घूमता ही रहता है, फिर 12 पे आएगा, देन वापस 12 पे आएगा, देन वापस 12 पे आएगा। तो यहाँ पे एक लूप के अंदर जो है प्रोसेसिंग लगातार चल रही है। तो कई ऐसी एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं जो कंटिन्यू अपना टास्क परफॉर्म करती रहती है, जैसे कि टेम्परेचर डिनोट करने वाली डिवाइसेस जो लगातार टेम्परेचर को डिनोट करके जो है आपको शो करती है, ये लगातार चलती रहती है कंट्रोल में, इन्हीं का काम रुकता नहीं है। एक बार टास्क के लिए इनपुट लिया,
ऑपरेट किया, आउटपुट जनरेट किया, देन फिर से इनपुट लिया, देन अगर इनपुट नहीं मिल रहा है तो उस केस में ये जो है आइडल रहेगी, लेकिन जैसे इनपुट मिलता है फिर से उसको एक्सेस करके देन कंटिन्यूटी में आउटपुट आपको शो करती रहेगी। ये मोस्ट ऑफ, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको कि कोई मशीनरी है कोई जिसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम लगाया गया है, तो वहाँ पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, वो लगातार बस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, आपको शो कर रहा है कंटिन्यूटी में बिना रुके। मशीन बंद कर दी तब जाकर के भी वो एम्बेडेड डिवाइस जो है वो इंडिविजुअल उसका टेम्परेचर दिखाता रहेगा, लेस होता कम होता है तो उसका टेम्परेचर दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल सिस्टम कंट्रोल लूप जो है उस टाइप की डिवाइसेज हो गई जो एक ही टास्क को लगातार लूप में किए जाते हैं, जब तक कि इनको एक्सटर्नल लेवल पे जाकर के पूरी तरह से होल्ड ना किया जाए, यानी कि पावर सप्लाई रोक दी तब जाकर के वो फाइनली रुकेगा। ठीक है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम की तो खुद की पावर सप्लाई भी आती है, बैटरी ऑपरेटेड होता है मोस्ट ऑफ। जैसे हमारा बायोस जो होता है वो सीमोस से चलता है, आप सिस्टम की पावर भी बंद कर दो तो भी बायोस नहीं होता, वो सीमोस से चलता है, तो सीमोस 10 से 15 साल आराम से निकाल लेता है। ठीक है, हाँ अगर सीमोस ही निकाल दिया तो बायोस बंद हो जाएगा, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा मत। एक बार आपने अगर सिस्टम का बायोस बंद हो गया तो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। पॉपुलर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, इकोस, एम्बेड ओएस, VxWorks, म्यूसी, OS2, ठीक है, फ्री RTOS, QNX, म्यूक लिनक्स। ठीक है, ये कुछ फेमस नाम है, हालांकि आपने कभी सुने नहीं होंगे क्योंकि एम्बेडेड डिवाइसेस से हमारा इतना काम नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट उनसे बनी हुई डिवाइसेज यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पहले एडवांटेज की बात करते हैं। साइज में छोटे होते हैं, फटाफट लोड हो जाते हैं, छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनका, जब मेमोरी इनकी कम होती है, ठीक है, मुश्किल से अगर हम बात करें इनकी 512 MB जितनी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इतनी रैम होती होगी, मेमोरी होती होगी, एंड बस एक छोटा सा एक सेकेंडरी मेमोरी के टाइप के लिए कोई चिप लगा दिया जाता है, एक मेमोरी कार्ड लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी साइज ही बहुत छोटी होती होगी, मुश्किल से MB में होती होगी। नॉर्मल हमारे जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी तो GB में नहीं होती। ठीक है, इनकी जो है मैनेजमेंट और ऑपरेशंस में भी ये काफ़ी आसान रहता है, कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है इनकी। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और रिलायबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, लो पावर कंजप्शन, बहुत कम पावर में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज से बात करें, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नॉट मच इजी टू मेंटेन। नाउ व्हाई सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, आपका फ्रिज जो होता है, फ्रिज के अंदर फ्रीजर होता है, फ्रीजर के नीचे आपको एक छोटा सा डिवाइस अटैच, मतलब सामने से नहीं दिखेगा, पीछे की तरफ होता है फ्रीजर में। ठीक है, वो आपका थर्मोस्टेट है ना। व्हाट इज थर्मोस्टेट, एक्चुअली में कॉपर वायर होता है जो कनेक्टेड होता है, वो बस खाली वो फ्रीजर से टच रहता है। तो वो कॉपर कॉपर क्या होता है, वो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अच्छा जो होता है, हम बात करें अगर कुरियर, बहुत अच्छा जो है वो पॉजिटिव कुरियर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर को बहुत अच्छी से कंडक्टर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, मतलब डिटेक्ट कर लेता है कम है ज़्यादा है। तो उस कॉपर वायर से एक डिवाइस जुड़ी रहती है जो कि टेम्परेचर को देखती रहती है कि फ्रीजर का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इस डिवाइस को बोला जाता है थर्मोस्टेट। ठीक है, अब ये थर्मोस्टेट इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि अगर कभी फ्रीजर के नीचे ज़्यादा बर्फ जम गई ना, अपने हाथ से खींच के बर्फ निकालने की कोशिश करी और उस समय थर्मोस्टेट का वायर हल्का सा भी लूज हो गया, आपका पूरा फ्रीजर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके बर्फ ही नहीं जमेगी, कूलिंग ही नहीं होगी फ्रिज के अंदर। इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है एम्बेडेड डिवाइसेस। हालांकि जो एक्सटर्नल लेवल पे रियल एनवायरनमेंट में जो मशीनें वर्क करने के लिए बनाई जाती है उनको काफ़ी हार्ड बनाया जाता है, मतलब उनका सरफेस काफ़ी हार्ड रखा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ एम्बेडेड डिवाइसेज जो होती है वो इंटरनल मशीनों के अंदर ही लगाई, दूसरी मशीनों के अंदर लगाई जाती है, तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रबल शूटिंग, ठीक है, देखिए एम्बेडेड डिवाइस है, हमें इतना नॉलेज नहीं होता है, एक बार CPU या मतलब कंप्यूटर या मोबाइल खराब तो हम चला के देख लेते क्या हो रहा है, बट अगर हम बात करें एम्बेडेड डिवाइसेस की, एक ऐसा बॉक्स जो बस हमें एक मशीन की तरह दिख रहा है, हमें तो ये पता नहीं इसको टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रबल शूटिंग हार्ड होता है इनका। लिमिटेड रिसोर्स को मेमोरी, चूँकि छोटा हार्डवेयर है तो मेमोरी भी काफ़ी कम होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कम है, तो लिमिटेड रिसोर्स को मेमोरी जितनी है उसी से इनको काम चलाना पड़ता है, तो इनके अंदर खुद का कोई स्टोरेज नहीं हो पाता। ठीक है, बैकअप ऑफ एम्बेडेड फाइल्स इज नॉट इजी, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके इनसे डेटा लेना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बैकअप तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अगर ले भी लिया प्रॉब्लम ये है कि उस बीके फाइल को या फिर उस बैकअप फाइल को तो नॉर्मल सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस तरह का डेटा है, यानी कि ऐसी एम्बेडेड डिवाइसेस का डेटा का बैकअप लेने के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाएगा वो स्पेसिफिक एम्बेडेड कंप्यूटर ही बनाया जाएगा, बोलिए फिर मतलब एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर बनाना पड़ रहा है। सो एक बार डेवलप हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आप बोलोगे कि नहीं सर जैसे लैपटॉप वगैरह, तो लैपटॉप एम्बेडेड डिवाइस नहीं है, उसके अंदर आप मल्टीपल पार्ट्स हैं उनको चेंज करवा सकते हो, मेमोरी बढ़वा दी, हार्ड डिस्क बढ़वा दी, SSD बढ़वा दी, प्रोसेसर चेंज कर दिया, मतलब वो चेंज कर दिया, लैपटॉप डेस्कटॉप में सब पॉसिबल है। एम्बेडेड डिवाइस एक बार बन के आपके पास आ गया, आप में अगर आप बोलो कि मुझे तो इसके अंदर अपग्रेड करना, तो पूरा नया डिवाइस बन के आएगा, पुराने वाले का कुछ नहीं हो सकता, वो जो बन गया सो बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो पूरी सेटिंग को रीसेट करना पड़ता है, यानी पहले तक का जो भी सेटिंग कर रखा था, जो भी चेंजेस थे, सब कुछ खत्म, फिर से जीरो से शुरुआत होगी, यहाँ तक कि पुराना डेटा भी उड़ जाएगा।
ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। सो ये था ऑल अबाउट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके फंक्शन, उसके बेसिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।